हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पे ये कंपनी बहुत ही रिसेंटली लिस्ट हुआ है एंड क्या ये शेयर ऊपर जा सकते हैं एंड कितना ऊपर जा सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो एक चीज़ कि ये कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुआ है एंड उसके बाद ऑलमोस्ट इसने 68% का रिटर्न दे भी दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, राइट। एंड यहाँ पे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका जो फंडामेंटल है वो देखना इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पे हमको बहुत सारा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज यहाँ पे सीधा अगर हम बैलेंस शीट पे जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि एक बढ़िया बैलेंस शीट है जहाँ पे रिजर्व बहुत ही नेगेटिव में है एंड बोरोइंग बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही घटिया बैलेंस शीट है एक्चुअली, राइट। एंड सिर्फ यही नहीं, साथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वहाँ पे देखो कंपनी का रेवेन्यू तो कंटिन्यूसली ग्रो ही हो रहा है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, बट कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा है। एंड जिस कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं निकाल पा रहा तो वो कंपनी में ये जो हम 60-70% का रिटर्न जो मिल रहा है ना, तो ये कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे यू नेवर नो कि यहाँ से शेयर प्राइस नीचे आना स्टार्ट ना हो जाए, राइट। तो इसी वजह से आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे कंपनीज में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है जिसमें प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, जिसमें अर्निंग ही नहीं आ रहा कंपनी का। एंड देखो यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाती, आपको और थोड़ा डीप जाना पड़ेगा कि इस कंपनी में क्या कभी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो देखो कंपनी में जो प्रॉफिट है ना वो बढ़िया प्रॉफिट आना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज कंपनी का जो मटेरियल कॉस्ट है ना वो देखो बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है बट ये एक लिमिट तक ही रिड्यूस हो सकता है, उसके बाद चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहता। एंड यहाँ पे इस अदर कॉस्ट को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके थोड़ा बहुत कंपनी प्रॉफिट निकाल सकता है। तो यहाँ पे ओवर द ईयर्स कंपनी अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तो निकाल लेगा, बट ये चीज़ थोड़ा सा बताया नहीं जा सकता कि एक्चुअली में कंपनी नेट प्रॉफिट कब तक निकाल पाएगा बिकॉज कंपनी का डिप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे आपको इसलिए फिक्स एसेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए कंपनी का डिप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल भी देता है ना तो एट द एंड वो नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला बिकॉज डिप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, उसके ऊपर से इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कंपनी का बोरोइंग है। तो इसी वजह से जो स्टॉक इस तरीके से न्यूज़ में रहता है एंड बहुत जल्दी फटाफट गेन दे देता है, तो इन सभी चीज़ों से सावधान रहना है बिकॉज एक बार लॉस हो गया ना तो हो गया। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, चलो आज एक नया चीज़ सीखते हैं, राइट। नया चीज़ तो नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। सपोज़ आपने एक स्टॉक खरीदा कितने पे, 100 रुपीज़ पे, कितने में, 100 रुपीज़ में। अब वो क्या डाउन कितने परसेंट, वो गया डाउन 50%, ठीक है। तो अब वो 50% डाउन हो गया तो आपके पास कितना पैसा बचा, 50 रुपीज़, राइट। तो अभी इस 50 रुपीज़ को फिर से 100 रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना परसेंट रिटर्न चाहिए होगा, 50% नहीं, 100%, राइट। तो आपने लॉस किया 50%, बट आपको उस पैसे को रिकवर करने के लिए प्रॉफिट कितना करना पड़ रहा है, 100% का। तो यही चीज़ें लोग समझते नहीं है, इसी वजह से स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं एंड लॉस बुक करते हैं फालतू का। तो इसलिए हम स्टॉप लॉस का यूज़ भी नहीं करते, लॉस बुक नहीं करते फालतू का, एंड उसी हिसाब से हम अपना स्ट्रैटेजी बना के काम करते हैं एंड बढ़िया प्रॉफिट होता है। एंड जो सभी स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव में दिख रहा है इन सभी का बिजनेस बढ़िया है, टॉप क्लास है, ये सब भी बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। एंड इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स में मैं पर्सनली भी इन्वेस्टेड हूँ, जैसे कि अदानी गैस हो गया, एंड देन SBI कार्ड हो गया, SFL हो गया, शीला फोम, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे बंधन बैंक हो गया, एंड देन और भी कंपनी है, तानला प्लेटफॉर्म हो गया, राइट। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज में मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ जो कि अभी नेगेटिव में है बट बढ़िया रिटर्न बनेगा बिकॉज ये सभी जो कंपनीज प्रॉफिटेबल है ऑलरेडी, तो वो सब भी कभी ना कभी नेगेटिव में था एंड बढ़िया प्रॉफिट बन गया है उन सभी चीज़ों में, मतलब स्टॉक्स में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा है कि डिसिप्लिन के साथ काम करना इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके आप समझ पाओगे कि मार्केट में लॉन्ग टर्म तक कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बिकॉज टेम्परेरी न्यूज़ के बेसिस पर ट्रेड करोगे तो ये जो चीज़ मैंने सिखाया सारा पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डिसिप्लिन के साथ काम करो एंड अगर सीखना है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।